हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। विषाणु जब पोषक कोशिका के भीतर होते हैं तब इन्हें सजीव तथा अविकल्पी परजीवी माना जाता है, परंतु विषाणु को जीवाणु तथा कवकों के साथ वर्गीकृत नहीं किया जाता। विषाणु के उन अभिलक्षणों को बताइए जो कि निर्जीव वस्तुओं के समान हो। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है विषाणु। यहाँ पर हम देखेंगे कि विषाणु जो है ये क्या है। तो विषाणु को सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ये सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहे जाते हैं। ये जब पोषक कोशिका के बाहर होते हैं तब ये निर्जीव की भांति व्यवहार करते हैं, तथा जब ये पोषक कोशिका के अंदर होते हैं तब सजीव की भांति व्यवहार करते हैं। यदि हम विषाणु के निर्जीव वस्तुओं के समान लक्षणों को देखें, यानी इनमें ऐसे कौन से लक्षण पाए जाते हैं जिससे इन्हें निर्जीव कहा जा सकता है, तो वे निम्न प्रकार से हैं। ये इनमें पूर्ण कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है। इनमें पूर्ण कोशिकीय संरचना अनुपस्थित होती है। इनमें पूर्ण कोशिकीय संरचना अनुपस्थित होती है, इसलिए इन्हें निर्जीव के समान माना जाता है। अब जो अगला लक्षण है वह है कि ये वृद्धि विभाजन उपापचय नहीं दर्शाते हैं। ये वृद्धि विभाजन उपापचय श्वसन आदि प्रक्रियाएं जो कि सजीवों का लक्षण होती हैं, ये विषाणु के द्वारा नहीं दर्शाई जाती हैं। अब यदि अगले लक्षण को देखें तो इनका जो विशिष्ट गुरुत्व होता है, इनका विशिष्ट गुरुत्व उच्च होता है, जो कि एक निर्जीव वस्तु का लक्षण है। अगला लक्षण जो है वह है कि ये रॉबर्ट कोच की अवधारणा का पालन नहीं करते हैं। तो ये ऐसे कुछ लक्षण हैं जो निर्जीव वस्तुओं के समान लक्षण हैं और विषाणुओं में पाए जाते हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।